शम्भवे गुरुवे नमः। शम्भवे गुरुवे नमः। शम्भवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज से शुरू करने जा रही हूँ अनमिल आखर अपनी टूटी फूटी वाणी में। जैसे भी होगा मेरे गुरु महादेव मुझे क्षमा करना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा। महेश्वर शिव गुरु की असीम दया और साव श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीलमानंद के अप्रिमेय आशीर्वाद से प्रस्तुत है पुस्तक अनमिल आखर। इस पुस्तक में जगत गुरु भगवान शिव के इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साव श्री हरिंद्रानंद जी के विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उनके जीवन में घटित घटनाओं को यथासंभव समेटने का प्रयास किया गया है। मेरे संस्कारों का निर्माण, उसका प्रकटीकरण और उसका परिमार्जन हरिंद्रानंद जी और नीलमानंद की स्नेहल और अनुशासित छांव में हुआ। हरिंद्रानंद जी का जीवन भी साबर मंत्र की तरह अनमिल आखरों का समूह है, जो महादेव के प्रताप से अत्यंत प्रभावशाली है। इनके जीवन में घटित घटनाओं में कोई प्रत्यक्षता सामान्य सूत्र तो नहीं दिखता है, पर कुछ है जो अंतः सलिला की भांति प्रभामान है। बचपन से ही चमत्कार सीखने की अदम्य चाहत उम्र के साथ और भी प्रभावशाली होती चली गई, जिसने आगे चलकर एक अलग विधा को जन्म दिया। वह थी भगवान शिव की शिष्यता। हरिंद्रानंद जी के आध्यात्मिक यात्रा सुख दुख, सत्य असत्य और विश्वास अविश्वास के पगडंडियों से गुजरी है। हताशा, मनोदशा, विवस्था में भगवान शिव को गुरु मान बैठे। नवंबर 1974 की आधी रात में आरा के गंगी शमशान में शिव को गुरु मानने का संकल्प एक आगाज था, पुराने युग की समाप्ति और नए युग के आरंभ का। आने वाले वर्षों में घटनाओं के आलोक में एक स्वतः स्फूर्त विचार आया, भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में लोगों का जुड़ाव करने का। 1980 के दशक में मध्यपुरा से इस पुनीत एवं पावन कार्य का शुभारंभ हुआ। संप्रति पूरे भारतवर्ष में ही नहीं वरन विदेशों में भी लोग निर्बाध गति से शिव के शिष्य बन रहे हैं। करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा और दशा में होने वाले सकारात्मक परिणाम इस तथ्य के प्रमाण हैं कि सचमुच शिव नाम के नहीं अपितु काम के गुरु हैं। शिव नाम के नहीं अपितु काम के गुरु हैं। अनमिल आखर में श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों को परिश्रम के साथ समेटने की कोशिश की गई है। महेश्वर शिव के शिष्य होने में सहायक ये 3 सूत्र इन्हें यूं ही नहीं मिले। इनकी प्राप्ति सहज और सामान्य नहीं थी। ये सूत्र त्रय आने वाले कई मनवंतरों तक आध्यात्म पथ को आलोकित करते रहेंगे। प्रस्तुत पुस्तक में घटनाक्रम वर्ष 2009 तक ही उल्लेखित है। बाद के घटनाक्रम कभी बाद में। अपने पिता के रूप में इन्हें अलग तरीके से समझा। माँ के गुजर जाने के बाद इन्हें माँ बनते देखा और एक शिव शिष्य की नज़र में अपने गुरु शिव के वरेण्य यानी शिष्य यानी वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी के बताए मार्ग का अनुसरण भी किया। सामाजिक सरोकारों का चरम बिंदु है श्री हरिंद्रानंद जी का जीवन। अध्यात्म के फलक पर एक अप्रेमित प्रकाश स्तंभ है ये, जिनके व्यक्तित्व में एक मौन आकर्षण है जिससे जनमानस खींचा चला आता है। पुस्तक में उपलब्ध साक्ष्य और तस्वीरें श्री हरिंद्रानंद जी के सहयोग से है। ये तदर्थ कृतार्थ हूँ। मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ अपने सहयोगी लेखक श्री पंकज जीत सिंह का, जिनका पुस्तक लेखन में अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। मेरे शिक्षक भी रहे हैं, को पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने एवं संपादन में
अपना समय देने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन और प्रकाशन में अमूल्य सहयोग दिया है। अपने पूरे परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनकी सतत प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनमिल आखर साकार रूप ले सका है। अनुनीता। प्रस्तुत पुस्तक को मेरी आध्यात्मिक यात्रा के कतिपय अंश के साथ मेरी पुत्री अनुनीता यानी लवली ने आलेखित किया है। पुस्तक में उल्लिखित घटनाओं का सूत्रधार मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं समझेंगे और न ही मेरी धर्मपत्नी राजमणि नीलम आनंद को। 1974 में भगवान शिव को गुरु मानने के बाद मैंने पाया कि कुछ भी अप्रत्याशित करने के लिए जिसे आप अलौकिक या मंत्र तंत्र की संज्ञा देते हैं, उन घटनाओं के पीछे न मंत्रों का लेख है न तंत्र का। बस इतना कह सकता हूं कि दूसरों का कल्याण करने में शिव अपने शिष्यों की मदद करते हैं और इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मात्र शेष बचता है शिव से आपका सानिध्य। विभिन्न प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं और प्रक्रियाएं अंततः व्यक्ति के मन को अशांत, उद्वेलित और कष्ट देती है। शांति तो शिव के आश्रय में है। उनकी मात्र दया ही आध्यात्मिक दीक्षा है। जिसमें मन उपकरण है वह क्रियाओं जैसा कुछ भी नहीं है। अपने 45 साल के शिव गुरु पथ की यात्रा ने मुझे यही सिखलाया है। 1980 के दशक के पूर्व ही मेरे गुरु शिव ने मूक संभाषण से ये रहस्य मेरे मन प्राण पर उकेर दिया था। 1980 के दशक के पूर्व ही मेरे गुरु शिव ने मूक संभाषण से ये रहस्य मेरे मन प्राण पर उकेर दिए थे। चित्रित सभी घटनाएं अविश्वसनीय प्रतीत होंगी किंतु सत्य है। मुझे लगता है घटनाओं की बागडोर मेरे गुरु शिव के हाथों में ही रही है और अदृश्य जगत की उसमें प्रत्यक्ष भूमिका। मेरे लौकिक जीवन के 70 वर्ष बीत चुके हैं। ये 70 बसंत नहीं थे, हादसों और साजिशों की बारिश, लोगों के तंज, उनकी तलखियां, परिस्थितियों की नागफनी जैसे बड़े बड़े कांटों की चुभन और अनेक व्यथा कथा ने बसंत को आने नहीं दिया। बस शमशेर जी की वही पंक्ति, जमाने में तो अपना जब तक तलक ये जीना होता है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। फिर भी भगवान शिव की दया से उत्पन्न अंतः प्रेरणा, अलौकिक आह्लाद और उन्मेष से संजात आध्यात्मिक आंतरिक अनुशासन की वजह से जीवन में बेमौसम बहार आती रही। 1980 के दशक से बस एक संकल्प लिए चल रहा हूं कि एक एक व्यक्ति में शिव के गुरु पद की जड़ें जमा सकूं और उनके जीवन में सुरभित पुष्प खिला सकूं। मेरी व्यथा है आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता के रेशमी वस्त्र में कुछ तथाकथित साधकों और शिव शिष्यों के बीच पनप रहे व्यक्तिक सुख और धनोपार्जन की दूषित मनसा अध्यात्म जगत के लिए अभिशाप है और ऐसा आचरण शिव की रक्तांब आंखों का कोप भाजन होने का प्रयास है। ऐसे लोग शायद भूल बैठे हैं कि भगवान शिव महाकाल और महाभैरव भी हैं। मैं इन सामाजिक कुरीतियों, व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुत्सित प्रयासों को दूर करने की अथक चेष्टा भी करता हूँ, पर अब हारने लगा हूँ, थक सा गया हूँ। मेरे इस जीवन की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। इस धराधाम से जाना होगा, यहाँ से जाना होता है। मैं मानता हूँ कि शिव शिष्यता के आदर्श शिव हैं, वे ही हमारी गति है, गंतव्य हैं और गुरु भी। शिव ने स्वयं अपने को शिव नहीं कहा है, जगत ने उन्हें शिव, महाकाल, महादेव, मृत्युंजय, आदि गुरु, अग्रेश्वर, उमापति, त्रिलोकीनाथ आदि की उपाधि से विभूषित किया है। स्मरण रखना है कि शिव भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। शिव के शिष्य इस गौरवशाली धरोहर को अक्षुण्ण रखने हेतु सदैव तत्पर रहे हैं और रहेंगे। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन, सामाजिक और अवैधानिक कृत्य अध्यात्म पथ में अवरोध पैदा करते हैं।
हमारी संस्कृति देश, समाज और अंततः भगवान शिव की मोक्ष छवि को धूमिल करते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है अपने गुरु शिव पर, जिनकी असीम दया से अध्यात्म अवतरित होकर सहृदयता, समानता और शांति के सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। प्रस्तुत पुस्तक अनमिल आखर में अनिता ने घटनाओं का अत्यंत सुंदर और सराहनीय चित्रण किया है। आपको घटनाओं पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अदृश्य जगत में यह सब होता है। संभवतः भविष्य में विज्ञान इन घटनाओं की सत्यता पर अपनी मुहर लगा सके। मेरा पाठकों से भी आग्रह है कि इस दुनिया में रहें, किंतु इस दुनिया के होकर नहीं रह जाएं। शिव सत्य है, वही सुंदर है। आइए चलें शिव की ओर, आइए चलें शिव की ओर। मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही। अपने गुरु सहित आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम।